हेलो ब्यूटीफुल लेडी और हैंडसम मैन, कैसे हो आप सब। गुड मॉर्निंग, नमस्ते। और आज का वीडियो स्टार्ट कर दिया है। और आज के वीडियो में आपको मेरे 10 बजे से 4 बजे का रूटीन देखने को मिलेगा। तो आज कपड़े कम थे और पानी भी नहीं था, इसलिए मैं बाथरूम में कपड़े धो रही हूँ। और ये मेरा थर्ड टाइम होगा है बाथरूम में कपड़े धोने का। नहीं तो मैं बाहर ही धोती हूँ। इससे क्या होता है कि ये बाथरूम में ना बहुत जगह कम है, और जगह तो कम है ही, लेकिन जहाँ पे पानी गिरता है ना नहाने का या कोई भी, वो पानी वहाँ पे इकट्ठा हो जाता है। तो ये कपड़ा धोने के बाद उसको एक बार ऐसे मतलब झाड़ू से निकालना पड़ता है। तो इसलिए, और कपड़े तो डेली वाले ही थे, इतने गंदे भी नहीं थे, तो फिर मुझे बस दो पानी से निकालने थे। और पानी पहले ही एक बाल्टी में गर्म पानी था, तो मैंने थोड़ा सा मतलब ऐसे कपड़े धो रही थी मैं, और दो पानी से, एक गर्म पानी से और ठंडे पानी से ऐसे करके मैं इनको धो के निकालने वाली थी। इतना अर्जेंट वाले भी कपड़े नहीं थे और डेली यूज़ वाले थे, इसलिए फिर मैं ये कपड़े यहाँ पे धो रही थी। और ये दरवाज़ा भी देखो ऐसे इधर इस तरफ आ जाता है, मतलब यहाँ पे कपड़े धोने बहुत डिफ़िकल्ट टास्क होता है। तो ये चल रही थी मेरी, लेकिन मैंने सोच रखा था कि आज यहाँ पे ही धोऊंगी, क्योंकि बाहर फिर और 2 बाल्टियाँ पानी लेके जाना पड़ता। तो ये चल रहे थे मेरे कपड़े धोने के काम। बच्चों ने नहीं नहाया था, बस हमारे ही थे दोनों के कपड़े। तो यहाँ पे कपड़े धो लिए मैंने, और बहुत डर लगता है कि यहाँ पे गिर ना जाए, इसलिए पानी भी बहुत ज़्यादा गिरा हुआ था। ये फर्श ऐसे है ना कि गिरने का भी डर लगता है। तो यहाँ पे मैं कपड़े में धो रही थी, और ये गर्म पानी से धो के, ये गर्म पानी था बहुत ज़्यादा गर्म, इसमें मैंने अच्छे से ये कपड़े धो लिए। और दूसरे बाल्टी में मैं अच्छे से ये कपड़े वॉश कर लूँगी। और उसके बाद मुझे और एक दरवाजे के पीछे एक कपड़ा मिल गया था, मेरी कल की लेगिंग्स, तो भी मैंने धो के फिर यहाँ पे रख दी। वो उसको तो मैंने साबुन भी नहीं लगाया, इसी पानी से निकाल दी, क्योंकि वो धोए वो तो कितने भी मतलब गंदी होती ही नहीं वैसे तो लेगिंग्स वगैरह। तो फिर मैंने ये ऐसे पानी से निकाल दिया। आज कपड़े धोने चाहिए, मतलब मेरे मन को लगना चाहिए कि नहीं मैंने आज कपड़े धोए, नहीं तो मैं कपड़े ना धो तो मुझे ऐसे लगता है कि मैंने कपड़े कुछ काम नहीं किया, ऐसा कुछ अलग ही लगता है, मुझे फीलिंग अच्छी नहीं आती। इसलिए मुझे भी अच्छा लगेगा, इसलिए मैं ये काम कर रही थी। और ये अलमारी के ऊपर कितना भी सोचे कि नहीं अलमारी के ऊपर कुछ रखेगी नहीं तो, लेकिन 8 दिन हो गए कुछ ना कुछ उसके ऊपर भीड़ हो ही जाती है। तो 4 डब्बे निकल गए इसके ऊपर, और धूल मिट्टी भी थी। और मैंने ऐसे सुना है कि अलमारी के ऊपर हेवी चीज़ें मतलब ऐसे नहीं रखना चाहिए। फिर मैं इसको क्लीन कर रही थी, और थोड़ी सी धूल मिट्टी वो भी मैंने अच्छे से यहाँ पे निकाल दी। और उसमें मिले थे मुझे 2-3 बॉक्स। वो बॉक्स अभी मैं कुछ सामान रखने के लिए, मुझे इन बॉक्स से भी इतना प्यार है कि वो बॉक्स भी मेरे बहुत ज़्यादा काम आते हैं, इसलिए फिर वो बॉक्स ले लिए मैंने। और उसमें मुझे तो बॉक्स दिख गया था, इसलिए मैंने वो काम करना अर्जेंट समझा। और ये बॉक्स में अभी मैं रखूँगी। बॉक्स मेरी बोलने में अलग ही आ रहा है, बॉक्स। तो ये बॉक्स में अभी मैं कुछ रखूँगी। और ये सामान निकला था इतना अलमारी के ऊपर से। और ये सामान है ना, ये चीज़ें ऐसी है कि इसको है ना थोड़ा ड्रिलिंग मशीन की ज़रूरत है, मतलब मुझे कुछ रखना है, मैं लेके तो आती हूँ, लेकिन ड्रिलिंग मशीन की वजह से वो लगा नहीं पाती। तो मैंने ऊपर रख दिया था, 2-3 चीज़ें थी वो, तो फिर मैंने वो बॉक्स में भर के रख दिया। और ये हमारे दिवाली के पटाखे ये बच गए थे, तो ये अभी मन समझ नहीं आ रहा है कहाँ पे रखे, और बहुत मतलब महंगे भी थे, तो फेंकने का भी मन नहीं करता। तो मैंने ऐसे ये 2-3 चीज़ें अभी रख दूँगी कहीं पे। और ये बॉक्स का मुझे बहुत अर्जेंट काम है, तो मैंने उसमें कुछ सामान रख दिया था बॉक्स में, लेकिन जब मैं वो शूट कर रही थी तो वो क्लिप पता नहीं कहाँ चली गई। तो उसके बाद मैंने ये यहाँ पे डाल दिया। एक बार झाड़ू पोछा हो जाए और एक बार झाड़ू हो जाए, उसके बाद मैं ये नीचे डाल देती हूँ, क्योंकि बच्चे आते ही यहाँ पे बैठे, यहाँ पे खाना खाते। और यहाँ पे ये ना डालूँ ना तो ठंडा लगता है बहुत ज़्यादा। और अभी बच्चे आ गए स्कूल से, और अभी हो रहे 2:30। और लंच में बना रही हूँ मैं स्वीट रोटियाँ। अभी यहाँ पे बेलन ढूंढ रही,
उसके बाद पता चला कि धोए हुए बर्तनों में पड़ा हुआ है नीचे। और सो मैं यहाँ पे दूध और बिस्किट खा रहा था। तो ये मैंने मोटी मोटी 4 पराठे की तरह ये बना रही थी स्वीट रोटियाँ, और एक शीलू के लिए 3 हमारे लिए। तो फिर बच्चों को तो ये ऐसी रोटी पसंद नहीं, लेकिन मैंने उनको बोला था कि शाम को चाउमीन मिलेंगे, इसलिए फिर वो खाने के लिए तैयार हो गए। नहीं तो उनको वैसे भी खाने में कुछ भी पसंद है नहीं, लेकिन ज़बरदस्ती से मम्मी के डर की वजह से खाते हैं। तो ऐसे ये पराठे बन रहे थे। और मैं खाना कभी कभार खाती हूँ दोपहर को, लेकिन आज मुझे पता नहीं भूख लग गई थी, क्योंकि सुबह मैंने नाश्ता जल्दी किया था। तो इसलिए आज मेरा भी मन था, इसलिए मैंने ये प्लान बनाया था कि ये बनाएंगे। तो ये रोटियां मैं सेक रही थी मोटी मोटी चारों के लिए, एक शीलू और तीनों हम। और ये क्या हुआ था, आज मैंने घी बनाया था ना, तो घी में जो कढ़ाई में घी बचता है ना, उसमें मैंने ये आटा रख दिया था और थोड़ा सा सूखा आटा डाल के घी में अच्छे से मल लिया था। तो क्या हो गया था, इन रोटियां बहुत सख्त बन रही थी, क्योंकि मैंने आटे में पानी ना डालते हुए ये आटा उसमें अच्छे से मिक्स किया था, इसलिए। वो तो बाद में मुझे समझ में आ गया कि इतनी हार्ड क्यों हो गया ये आटा। लेकिन खाने में बहुत अच्छी लगी, थोड़ी बनाने में हार्ड लग रही थी, लेकिन खाने में स्वीट लग रही थी, कुछ अलग टेस्ट लग रही थी। मतलब मुझे एक ऐसे मिल गया है कि नेक्स्ट टाइम घी बनाने हो तो उसमें आटा अच्छे से मल लो और उसके बाद उसकी रोटियां बनाओ, बहुत ही टेस्टी लग रही थी। और एक घी लगा के मैंने अच्छे से इसको पराठे की तरह अच्छे से सेक लिया। और अभी दूंगी बच्चों को और मुझे तो पहले मतलब स्वीट है इसलिए मुझे खाना था, वैसे स्वीट मुझे पसंद ज़्यादा है। तो स्वीट हाँ रोटी है तो आज खा लूँगी। और अभी खाएंगे हम खाना। और टीवी देखते देखते हम खा रहे खाना। और मैं ये दाल भी लेके आई थी, दाल भी थी सुबह की, लेकिन मैं लेके आई, लेकिन मैंने खाई नहीं थी, बस वो रोटी ही खा रही थी। ये दाल उसके साथ अच्छे नहीं लग रही थी खाने में। और क्या देख रहे थे हम, शिनचैन सीरियल, वो कार्टून, क्योंकि भाभी जी घर पर है, वो सीरियल है ना। हमारा वो चैनल नहीं आ रहा है, उसका पूरा पैक लेना पड़ेगा, और हमें इतना पैक लेना है नहीं, क्योंकि हम देखते नहीं उतने, एक चैनल ले नहीं पा रहे। और हमारे घर पे वाईफाई है नहीं, क्योंकि हमारे टीवी में वाईफाई नहीं चलता, नई टीवी लेनी पड़ेगी, उस पर बाद वाईफाई चलेगा, इसलिए। और वो बच्चों को पसंद है ही नहीं वाईफाई, क्योंकि वो बोलते फिर ढूंढना पड़ेगा कौन सा चैनल कहाँ पे। हमें ये टीवी और कार्टून वगैरह ही पसंद है, मुझे भी और बच्चों को भी। और शिनचैन में बहुत अच्छा दिखा रहे थे उसकी मॉम शिनचैन की, तो बहुत हंसी आ रही थी। उसके बाद खाना खाने के बाद मैं यहाँ पे आ गई। और आपको पता है, जो लेडीज़ वीडियो देखती होगी उनको पता होगा कि धोए हुए बर्तन रखने में कितना मज़ा आता है। मुझे बहुत हंसी आ रही थी जब हम बिना धोए हुए बर्तन बेसिन में देखते हैं ना, तो अच्छा नहीं लगता। मतलब धोने में ऐसा नहीं कि मन नहीं करता धोने का, लेकिन फीलिंग अलग आती है। और जब बर्तन सूख के रखने में मज़ा बहुत अच्छा आता है। मुझे अच्छा लग रहा था कि बर्तन सूख भी गए और चमक भी गए। तो मैं ये बर्तन रख रही थी और मन ही मन में हंस भी रही थी कि कितना मज़ा आता है ना धोए हुए बर्तन रखने में। तो ये क्लीन किए हुए बर्तन में सारे एक जगह पे, मतलब उनके जगह पे रख रही थी। और ये जो रैक लेके आई ना मैं, ये रैक है ना ऐसे तार तार का है, उसमें ना अच्छे से बर्तन नहीं रखे जाते। एक रखो तो एक पीछे आ जाता है, एक आगे चला जाता है, नहीं तो अटक जाता है, हमेशा अटक ही जाता है। तो ऐसे ही मैं इसी पे, मतलब ऐसा नहीं कि अच्छे से रख रही थी, बस रख रही थी, क्योंकि उस पर रखे नहीं जाते। और ऊपर भी है, कभी नीचे है, ऐसे करके जो रखना है वो रख रही थी। और इसी पे सारे बर्तन रख रही थी, इसी पे ऊपर ही। और ना अच्छे से रख रही थी, बस मतलब रखना ही इसलिए रख रही थी क्योंकि उस पर अच्छे से रखे नहीं जाते और अच्छे भी नहीं दिखते। तो फिर यहाँ पे मैंने ये रख दिया बर्तन का धोया हुआ, और सारे बर्तन ये क्लीन किए हुए रख दिए। खाना हो गया था हमारा, और अभी हम जाएंगे छत पे, बच्चे करेंगे वहाँ पे पढ़ाई। और छत पे आजकल बच्चे ऊपर ही आ रहे हैं। ये रे धूप अच्छी है, लेकिन हवा बहुत ज़्यादा चल रही थी, तेज़ हवा थी। तो फिर मैं यहाँ पे लहसुन महंगा हो गया है, इसलिए मैं लहसुन कम यूज़ कर रही हूँ।
और लहसुन छोटा छोटा भी था तो उसको मैं अच्छे से छिल के निकाल रही हूँ। और अदरक लहसुन का पेस्ट भी ख़त्म हो गया था। मन तो कर रहा था कि अदरक लहसुन का पेस्ट बना लूँ, उसके लिए लहसुन बहुत ज़्यादा सील के रख दूँ, लेकिन पता है इतना महंगा लहसुन है ना, तो मुझे इस वीक में तो नहीं करना पड़ेगा। जब सस्ता होगा तो 1-8 किलो का बना के रखूँगे अदरक लहसुन का पेस्ट। अभी तो कुछ दिनों के लिए पैकेट लाने पड़ेंगे, काम चलाऊँ। तो ऐसे मन में तो चल रहा था, लेकिन सब्जी के लिए मैंने ये लहसुन सील रही थी। और ये लहसुन लेके आके मतलब हमें 8 दिन हो गए, लेकिन 1 पाव ही लेके आए थे, नहीं 1 पाव या आधा किलो लेके आए थे। वो ऐसे के वैसे मतलब बहुत ज़्यादा कम ख़त्म हुआ था, बहुत छोटे पीसेस आए थे उसमें, मतलब मोटा वाला नहीं लेके आई थी मैं, सस्ते में जैसे मिले वैसे लेके आई थी। और कपड़े भी सूख गए थे अच्छे से 2-3 घंटे में। तो फिर मैं ये कपड़ों को फोल्ड करूँगी। और बच्चे 4-5 बजे तक यहाँ पे ही बैठे धूप में। और थोड़ी देर में यहाँ पे रुकने के बाद मुझे जाना था वॉकिंग के लिए, और बच्चों को बोल दिया था कि मैं चली जाऊँगी, आप नीचे आ जाना। फिर कपड़े मैं नीचे लेके गई थी और सोनम यहाँ पे पढ़ाई कर रही थी। और धूप बहुत अच्छी थी यहाँ पे, और कुछ कपड़े सूखे हुए थे, मैंने तो वैसे ही रखे थे इनको। बाय बाय, मिलते हैं न्यू ब्लॉग में।